वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर साबिर हुसैन खारा। आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं। और आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर जुल्करनैन बाकिर साहब। ओवर टू यू बाकिर साहब, प्लीज़ डिटेल से गाइड कीजिएगा। होपफुली बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो आपके कमेंट हों वो आप लाजमी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओवर टू यू जुल्करनैन बाकिर साहब, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्करनैन बाकिर है और इस वीडियो में मैं चुलालंतान यूनिवर्सिटी थाईलैंड में स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल्स बताऊंगा। तो तौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तौन सी देश हैं जब अप्लाई करना चाहिए, त्या त्या रिक्वायरमेंट्स हैं, त्या प्लाज एंड टॉन्स हैं थाईलैंड में पढ़ने थे, स्टाइपेंड ऐसा है और त्या त्या तवल चलता है स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो हर स्कॉलरशिप में रिक्वायर होते हैं, और उनमें सबसे पहले है कि जो आपने जमा करवाना है वो स्कॉलरशिप फॉर्म है। इनका अप्लाई के लिए ये होता है कि पहले आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उससे 2 राउंड्स होते हैं, और जो एडमिशन जब सिक्योर हो जाता है आपका, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। उसके बाद आप तो देश बताऊंगा तो देश कौन सी हैं, तब अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद उसका स्टाइपेंड और ऑल ओवर जो स्कॉलरशिप तब चलता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपकी सीवी है। सीवी येलो पास पे बना लें या वर्ड फॉर्मेट में, मतलब अच्छी, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो वो सीवी काउंट होती है। उसके बाद आपका डिप्लोमा या डिग्री जो आपको मिलती है, डीएमसीज या ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइस या टॉफर जो आपके पास हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। उसके बाद पासपोर्ट आपका ये मस्ट है, ये होना चाहिए। स्टडी प्लान होना चाहिए। पिक्चर होनी चाहिए जो कि आपके वाइट बैकग्राउंड में हो या ब्लू बैकग्राउंड में हो, पासपोर्ट साइज पिक्चर। 2 रिकमेंडेशन लेटर आमतौर पे जो हर यूनिवर्सिटी में चाहिए होते हैं, आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। और एट द एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब के दौरान किसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से एक नॉमिनेशन लेटर चाहिए होता है। तो ये बंदा, ये स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करने के बाद रिस्पेक्टिव कंट्री में दोबारा वापस आएगा और वहाँ पे आते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेगा। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर होते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो देश से, अगर हम देश की तरफ आएँ तो इनके 2 राउंड होते हैं एडमिशन के। पहला राउंड जो है वो आज तक स्टार्ट है, 1 फरवरी से 31 मार्च तक उसकी डेट है 2022। और दूसरा राउंड स्टार्ट होता 1 अप्रैल से और वो एंड होता मई ते एंड तक, 20 मई तक उसकी डेट होती है 2022। तो इन 2 राउंड्स में आपने सिंपल अप्लाई करना है। अप्लाई का मेथड ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक्स। उन लिंक पे जाना है, अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के हवाले से आपने वहाँ पे जाते सिंपल पोर्टल पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन करते। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो पुट करनी, अपना नेम, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, और उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल वो स्टेटस होता है वो चेंज हो जाएगा आपका। पहले ड्राफ्ट होगा, फिर सेंड हो जाएगा, सबमिट, और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो कुछ जो फेज़ हैं उनमें इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, और खुद ही वो आपका एडवाइज़र
दे देते हैं तो ये वाला सुपरवाइज़र आपका होगा या ये फील्ड से रिलेटेड आपने सुपरवाइज़र सेलेक्ट किया है तो ये वाला सुपरवाइज़र जो है वो आपका होगा। तो उसके पास आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इंटरव्यू जनरल होता है, उसके बारे में आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसके बारे में पूछते हैं और सिंपल उसके बारे में आपने बताना होता है अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है आपने जब वो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, ये फूड साइंस में इंटरव्यू होते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस इनमें होते हैं। मेरी फील्ड की बात करें तो वेटरनरी साइंसेस में इंटरव्यू नहीं होते, सिंपल आपने अप्लाई करना होता है। उसके अलावा जब इंटरव्यू हो जाए तो बाद का प्रोसीजर है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मई लास्ट डेट है तो मई के बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। 15 जून लास्ट डेट होती है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो स्कॉलरशिप फॉर्म इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वर्ल्ड फॉर्म में, उसको आपने फिल करना है। जो जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने पूछी हुई हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद आपने उस स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो एड्रेस दिया होता है, ईमेल एड्रेस या रिस्पेक्टिव पर्सन था, उसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन ईमेल कर देने हैं। तो जब आप ईमेल सेंड कर देंगे आप तो रिप्लाई आ जाएगा रिसीव का, और जब लिस्ट लगेगी तो जुलाई में इनका रिज़ल्ट आ जाता है। 7 से 10 जुलाई के दरमियान लिस्ट लग जाएगी और उस लिस्ट में आपका नाम है, आपकी सिलेक्शन हो गई है तो बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप तो भेज देंगे वीज़ा वगैरह थे, और अगस्त में इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब्दुल कॉमन क्वेश्चन की तरफ आए जी, कैसा होना चाहिए, मतलब आइस होना चाहिए या नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं। तो उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था तो बाद फैकल्टीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी और आइस मैंडेटरी नहीं था। मतलब कुछ जो फीस हैं लाइक फैकल्टी ऑफ साइंस हो गई, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, इनमें अब आइस उन्होंने मस्त कर दिया है। मतलब विदाउट आइस भी आप अगर एक्सेप्टेंस ले लेते हो प्रोफेसर से, पहले मेल तलते हो उससे बात कर लेते हो या इंटरव्यू के दौरान आप उस तितलाई के लिए पे पूरा उतरते हो तो आप तो वो चांस देते हैं कि आप इधर आते अपना आइस दे दो या इनका अपना एक है CU टैब टेस्ट इंग्लिश था वो दे दो तो आप ओके हो। तो जो है एप्लीकेशन फ़ीस वो इन्होंने इस बार रख दी है 500 बात, यानी पाकिस्तानी वो 2500 रुपया बनता है आलमोस्ट। तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप फ़ी पे कर सकते हो। वो इनके बैंक में QR कोड होता है या अकाउंट नंबर दिया है तो उसमें आप सबमिट करवा सकते हो। और बाज़ फैकल्टीज़ में वो भी नहीं है, कुछ फैकल्टीज़ में है। फीस की बात करें तो आलमोस्ट सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। लाइक वेटरनरी साइंसेस, इंजीनियरिंग की जितनी भी फीस हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पेट्रोलियम और जितनी भी मैकेनिकल हैं, सारी फीस अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ साइंस की भी सारी फीस अवेलेबल है। जो इनकी 2 किस्म के स्कॉलरशिप है, एक है आसियन स्कॉलरशिप, आसियन कंट्रीज़ वाले, और नॉन आसियन यानी कि हम एशियन वाले, अफ्रीका वाले और नॉर्थ साउथ अफ्रीका और ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आसियन स्कॉलरशिप। इसमें 16,000 बात पर मंथ आप तो देते हैं। लाइक पाकिस्तानी वो 85,000 आलमोस्ट बनता है, जिसमें ये अकोमोडेशन प्लस स्टाइपेंड है आपका। तो आप तो अकोमोडेशन मिल जाती है, यूनिवर्सिटी से लेनी हो तो वो भी मिल जाती है, अपना आपने यूनिवर्सिटी से नज़दीक लेनी हो तो वो भी बंदा मैनेज कर लेता है। और ये मोर देन इनफ है आप तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए, इवन तो आपकी सेविंग भी हो जाती है। और 2 वे आप तो देते हैं एल तक जब आप आओगे तो 1 वे था, ये 12,000 बात देते हैं। उसके बाद भी जब आप जाओगे तो उसकी भी तीतर ये प्रोवाइड करेंगे। एशियन कंट्रीज़ तो जो एशिया में आती है उन तो ये 12,000 बात देते हैं। जो आसियन में आएंगी उनमें ये 8500 बात देते हैं। और जो यूरोप वाली साइड से आएंगे उन्हें 20,000 बात 1 वे था।
और जो नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से आए थे उन्हें 30,000 बात, यानी पाकिस्तानी देश से 2 लाख रुपए तीतत वन वेती देते हैं जो उस साइड से आए थे। तो ये सारी मतलब इनके प्लॉस एंड कॉन्स हैं। और इसके अलावा मतलब जो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली ब्रीफिंग देनी है अपने बैकग्राउंड की। इंटरव्यू में जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसका पूछा जाएगा। और जो सीवी है, सीवी आपने ऐसे बनानी है जैसे यूरोपास की सीवी होती है, उसमें अपनी जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने हैं। और अगर बात की जाए तो थाईलैंड में स्टडी कैसी है, थाईलैंड में स्टडी बहुत अच्छी है, रिसर्च लेवल इनका बहुत है। आप तो लैब वर्क बहुत करवाते हैं, अच्छा आपकी रिसर्च अच्छी हो जाती है। और अगर मास्टर लेवल पे बात की जाए तो आप मास्टर लेवल पे अगर यहाँ से मास्टर कर लें तो पीएचडी के लिए यूरोप अमेरिका आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी जो है यूनिवर्सिटीज़ उनकी MOU साइन होती हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ। इवन तो आप ड्यूरिंग स्टडी भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जापान जा सकते हैं, तुरिया जा सकते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, इनकी कोलैबोरेशन है उनके साथ। और पीएचडी का भी सेम ही है स्कॉलरशिप, मतलब पीएचडी में ये है कि आप तो एक और स्कॉलरशिप है C2F, यानी सेकेंडरी फंड स्कॉलरशिप है इनका, सेकंड सेंचुरी फंड C2F उसे देते हैं। तो उसमें 40,000 बात देते हैं पर मंथ, 10,000 रेजिडेंस यानी 30,000 बात पर मंथ और 10,000 रेजिडेंस। उसमें आप तो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया बनता है, जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि इधर लिविंग एक्सपेंसिव इतने नहीं है, खाना बहुत सस्ता मिल जाता है, हलाल फूड अवेलेबल है, आप इधर हलाल फूड ईज़िली ले सकते हैं, खुद तल सकते हैं। और उसके अलावा हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। और फिर स्टडी का जो मतलब होता है लेवल वो भी बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। थाईलैंड मशहूर है, विजिट पॉइंट है। और मज़े की बात ये बैंकॉक में है, सेंट्रल बैंकॉक में, यानी कि आप तो किसी दूर दराज इलाके में किसी गाँव में नहीं जाना पड़ेगा, इन द हार्ट ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी है। तो आप अप्लाई करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से लिंक सारे मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई करें। और इस हवाले से जब आप तो कोई भी ज़रूरत है, तो गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट to facilitate you to answer your questions। तो होप सो ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगी, और उम्मीद है कि आप अप्लाई करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।